हाय, मैं तो मानसून ट्रिप पे जा रहा हूँ, चलिए आपको भी साथ लेकर चलते हैं, चलो। तो अभी मैं हूँ गुवाहाटी में और यहाँ से शुरू होती है इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रेन जर्नी। हेलो, नमस्ते, सलाम। मेरा नाम है निखिल एंड वेलकम टू द अनदर ट्रेन जर्नी। अभी मैं हूँ गुवाहाटी में और यहाँ से हमारी शुरू होने वाली है इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रेन जर्नी। तो रात के 11:30 बज रहे हैं और हमारी ट्रेन आ चुकी है, जिससे हम अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। जो पूरी जर्नी थी हमारी गुवाहाटी से शुरू होती, वो सारंग तक जाने वाली थी और इस पूरे जर्नी में 2 वैलीज आने वाली थी। एक है बराक वैली, जो कि लामडिंग और बदरपुर के बीच में आती है हाफलोंग से होते हुए, और दूसरी थी जो कि बैडबी से सारंग के बीच में आती है, जो कि मिजोरम में आती है। तो मिजोरम वाली जो वैली है वो हमसे मिस होने वाली है, और बट जो आसाम की इकलौती हिल स्टेशन है बराक वैली और हाफलोंग, वो हम आपको दिखलाएंगे ज़रूर। तो चलिए अब इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि हमने करंट अवेलेबिलिटी पे हम चल रहे हैं इस ट्रिप पे। तो करंट अवेलेबल में हमें सिर्फ लामडिंग तक टिकट मिली है, मतलब सुबह 3:30 तक। बिल्कुल 11:55 पे राइट ऑन टाइम हमारी ट्रेन अब डिपार्ट कर रही है यहाँ से। चलो अब सोने का टाइम हो गया है और हमारे पास 3-3.5 घंटे ही हैं सोने के लिए। तो चलते हैं और सीधे अब आपसे मिलते हैं लामडिंग में। ट्रेन के अंदर का देखो, ये रही मेरी सीट 27 नंबर। अभी ये कंडीशन है, यहाँ तो पूरी खाली है, इधर भी पूरी खाली है। तो देखते हैं लामडिंग में क्या कंडीशन रहती है, हमें सीट मिलती है या नहीं। काफ़ी पुरानी कोच है इसकी, मैंने पहले भी जर्नी किया हुआ है इस ट्रेन में, तो पता है कि जो इसमें एसी की भी कोचेज है वो भी काफ़ी पुरानी कोचेज है। ICF कोच है उसमें भी बहुत पुरानी। चलिए अब चलते हैं, सोते हैं। ओ भाई क्या बढ़िया नींद आई है। सुबह के 4:30 बज रहे हैं और बाहर में दिखलाता हूँ, बाहर में लाइट दिख रहा है, बिल्कुल उजाला हो चुका है, बिल्कुल क्लियर है, बट बारिश बहुत अच्छी हो रही है। अभी हमारी ट्रेन अभी लामडिंग से निकली ही है, जस्ट थोड़ी देर हो गई है। और सोचो लामडिंग तक किसी ने ना तो TT आया, ना कोई पैसेंजर आया, ना कोई आकर उठाया, ना हमारी नींद खुली है। अभी जब वहाँ से आगे बढ़े तब ध्यान आया, अचानक से नींद खुली है। फिर टाइम देख रहे हैं तो हम लोग निकल चुके थे, अब खाली ही, नीचे भी सब खाली है अभी। तो चलो अब फ्रेश होते हैं और यहाँ से हमारी अब जर्नी शुरू होती है, क्योंकि उजाला हो चुका है और बारिश हो रही है और वैली भी शुरू हो गई है। देखो कितना सुंदर मौसम हुआ है अभी। ओहो, ये मंदिर दिशा रेलवे स्टेशन है। जो ट्रेनें लामडिंग नहीं जाती हैं ना, उनकी इंजन बैंकर इंजन, इन सारी ट्रेनों में बैंकर इंजन लगाया जाता है, ताकि ये वैली जो बराक वैली है उसे क्रॉस कर सके। ये सारी ट्रेनें उसको यहाँ पर बैंकर इंजन लगाई जाती हैं, और जो ट्रेनें लामडिंग जाती है तो वो अपनी बैंकर इंजन लेके वहाँ से ही चलती हैं। जैसे राजधानी है और एक आध और ट्रेनें हैं जो डायरेक्ट आती हैं, लामडिंग नहीं जाती हैं, तो वो सारी यहाँ से ही अपनी बैंकर इंजन लेती हैं।
और ये है गुवाहाटी साइडांग एक्सप्रेस। एक्चुअली साइडांग एक्सप्रेस है जो कि साइडांग से अभी गुवाहाटी के लिए जा रही है। ऐसे ही बांस और टीन के सेट के घर आपको इस रूट पे मिलने वाले हैं। और इसका मेन रीज़न यही है कि इधर बारिश बहुत होती है, तो अगर स्लोप नहीं होगी तो फिर कम्प्लीटली कोलैप्स कर जाएगा। और यहाँ बांस से बहुत सारी चीज़ें लोग बनाते हैं, अपने घर बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं, डेली यूज़ की चीज़ें बनाते हैं। कितनी शांति है। और बिल्कुल धीरे 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 हमारी ट्रेन जा रही है। पता है इस रूट पर ना सबसे बेस्ट मुझे यही ट्रेन लगती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही आराम से, बहुत प्यार से पूरे जर्नी को कवर करती है। बाकी जो भी ट्रेनें हैं जिसमें ICF कोचेज हैं, राजधानी हैं, बाकी और जो भी हैं, तो वो सारी ट्रेनें थोड़ी स्पीड में निकलती है, बट ये बहुत धीरे धीरे बहुत ही प्यार से जाती है और आप पूरा मज़ा ले सकते हो इस रूट पर। तभी इस ट्रेन को हमने कंसिडर किया। पहले टनल में एंटर कर रहे हैं हम लोग। बारिश हो रही है धीरे धीरे, तेज़ नहीं है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। और पूरा लस ग्रीन जो बोलते हैं ना वो है। बहुत सुंदर स्टेशन है ये। लास्ट टाइम भी जब आए थे तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा बारिश मिली थी। इस बार भी बारिश है बट उतनी तेज़ नहीं है। सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी देखो ऐसा लग रहा है जैसे सुबह के 8-9 बज रहे हो, 9-10 बज गया हो। पूरी एक्टिव हो गई है। कितना सुंदर व्यू है।
ऊपर पहाड़, नीचे नदी चल रही है, खेत हैं और साथ में रेलवे ट्रैक। बढ़िया बारिश हो रही है भाई। अभी मंदिर दिशा हम लोग पहुंचे हैं। अब पिछले 2 स्टेशंस के बीच में ना बहुत बढ़िया बारिश हुई है, मज़ा आ गया है। हमें कल गुवाहाटी से कंटिन्यू बारिश मिल रही है। एनजेपी में बारिश मिली थी, बट गुवाहाटी आते आते धूप हो गई थी। लेकिन कल रात जब हम लोग चले हैं तब से बारिश ही बारिश है। देखो
हाफलोंग पहुँचे हैं और हाफलोंग से निकल भी गए। मौका ही नहीं मिला कि कुछ बातचीत हो उसकी। बहुत बारिश हो रही है, बहुत ज़बरदस्त। मज़ा आ रहा है जर्नी में। नीचे रेलवे ट्रैक और ऊपर से जो मेन हाईवे है भाई क्या व्यू है। सुबह हम लोग 5 बजे के अराउंड से गेट पर ही खड़े हैं। गेट के अंदर जाने का मन नहीं हो रहा है। कोई मतलब स्पॉट ना छूटे, कुछ ना छूटे, एकदम कंटिन्यू। उम्मीद करते हैं आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। ट्रेन सिर्फ दिल्ली कम्यूटर्स को ही नहीं लाती ले जाती है, ऐसे सब्जी वाले, वेंडर्स, फल वाले, जो लोकल लोग हैं उन सबको भी ये डेली कैरी करती है। उन्हें उनके डेस्टिनेशन ले जाते हैं, उनका सामान ले जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेन हो जाती है। सिर्फ ये गुवाहाटी को सिलचर से कनेक्ट नहीं करती, ये बराक वैली और उसके आसपास के लोगों को ना सिलचर और बाकी जगहों से जोड़ती है। और जैसे ही आप इस तरफ आएंगे ना, तो वैसे ही पूरे आपको एरिया में आपको ये जितने भी पेड़ दिख रहे हैं, ये सारे तंबाकू के पेड़ हैं। पहाड़ी से उतर के अब हम लोग प्लेन एरिया में आ गए और बदरपुर की ओर बढ़ रहे हैं। जब हाफलोंग के आसपास होते हैं ना, तो पूरा पहाड़ी एरिया होता है। वहाँ का व्यू, वहाँ की लैंडस्केप हर चीज़ अलग होती है। और अब हम लोग नीचे तराई की ओर आ रहे हैं इस तरीके से ट्रेन में। अब ये लोग बात कर रहे हैं या लड़ रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। वैसे इन लोगों की बातें चल ही रही है। वैसे बाहर देखो, अरे ये तो शीशा पानी आ रहा है पूरा, इस वजह से बंद किया हुआ है।
बहुत खूबसूरत है ये रूट जो है ना। मेरा दूसरी बार है ये मानसून में, और तीसरी बार है इस रूट पे। मैं साइडंग भी गया था मैं, तो इस रूट से ही गया था। बहुत बहुत सुंदर है ये। अभी एक कम्प्लीटली हमें बारिश मिला, और मैं चाह रहा था कि बारिश मिले इस रोड पे, और बहुत मज़ा आया बहुत। पिछले 2 दिनों में ना पूरा हमारा लैंडस्केप बदला है। हमारे देश के अलग, बिल्कुल 2 अलग लैंडस्केप को हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हम प्लेन्स में थे, वहाँ से पहाड़ों में आए हैं। हमारे यहाँ गेहूं की खेती होती है, यहाँ चाय के बागान हैं। इस तरीके का चेंज आया है। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इस रूट की खास बात ये है ना कि आप, ये नहीं है कि आप हाफ लॉन्ग के एरिया में ही आपको मज़ा आएगा। आप अपनी जर्नी स्टार्ट करो और आपको पूरे रूट इतना सुंदर व्यू देखने को मिलेगा, बहुत प्यारा देखने को मिलता है। इस रूट में सुबह में हम लोग लमडिंग पहुंचते हैं, और उस वक्त से ही जो व्यू स्टार्ट होती है, जो नेचर का मतलब आप एडमायर करते रह जाओगे, वो ख़त्म नहीं होने वाला। हर मोमेंट आपको कुछ नया दिखेगा, कुछ बहुत खूबसूरत दिखेगा। बादलों के बीच से होकर के हमारी ट्रेन निकलती है इसमें, तो बहुत सुंदर रूट है ये, डेफिनेटली करना। और मैं इस ट्रेन को अक्सर बोलता हूँ कि सिलचर एक्सप्रेस से ही करें, क्योंकि ये ना बहुत स्लोली आती है, बहुत आराम से आती है। आपको हर स्टेशन का एक्सपीरियंस करेगी। जो लोकल लोग हैं वो चढ़ते हैं, वेंडर्स रहेंगे, लोकल फूड वगैरह आपको खाने को मिलेगा, तो सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। बदरपुर पहुंचने वाले हैं, और ये जो नीचे से रेल लाइन जा रही है ना, यही है जो सिलचर चली जाती है, और आगे जाके एक जंक्शन पॉइंट आता है काटी खाल, वहाँ से ही वो राइट टर्न लेकर के और साइडंग के ले जाती है। वहाँ सीधे चले गए तो सिलचर चले जाते हैं, और राइट हो गए तो वही रूट जो है साइडंग जाती है। तो बहुत मज़ा आया इस रूट में, बहुत बहुत प्यारा रूट है। आप भी एक बार ज़रूर करो, बहुत खूबसूरत है। और मानसून में करोगे तो खैर क्या ही कहना। जो रूट है ना ये इतना सुंदर है। अभी देखो पूरे रास्ते हमें बारिश मिलती आई है, अभी भी बारिश हो रही, कंटिन्यू बारिश मिली है। इतना खूबसूरत है और इतना मज़ा आया इस रूट में। हम पूरे रास्ते खड़े थे, लेकिन पता नहीं चला कि कब रास्ता कट गया, कब हम लोग बदरपुर पहुँच गए हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। देखिए अभी बारिश में भैया ने बहुत मेहनत किया है, तो आप बहुत सारा प्यार दें वीडियोस पूरा देखिए और खुद एक्सपीरियंस करिए ये मानसून को। बहुत प्यारा रूट है, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत है, मस्ट डू है, एकदम आपको करना चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जो कि अभी भी जो हमारा मानसून सीरीज चल रहा है वही रहेगा। मानसून सीरीज का सेकंड वीडियो होगा, ये पहला वीडियो यहीं समाप्त होता है। अरुणाचल भी आपको लेके चलेंगे गाइस। हाँ, तो चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।